प्राचीन भारत इतिहास में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से, मैदहा से, लिखैया से, चौपानी मांडो से। तो इसका जो उत्तर है वो आपका सराय नाहर है। अगर आप देखेंगे और मैदहा दोनों है, दोनों आपके प्रतापगढ़ से प्राप्त है। इसका जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मध्य पाषाणकालीन स्थल मैदहा जो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी एवं शींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने मैदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़ आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मैदहा, सरायनाहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प में इन तीनों स्थलों के रहने पर इन्हीं भी हड्डी उपकरण प्राप्त स्थलों के रूप में चयनित। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाए। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसमें अगर देखेंगे तो दोनों सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो इसका उत्तर आप देखेंगे भीमबेटका, क्योंकि पूछा क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका की शैलाश्रय तथा गुफाएं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जबकि अजंता और तथा बाघ की शैलकृत गुफाएं ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा, निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से लगाइए। पैसरा, लिखैया, बीरभानपुर, मैदहा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो है सी सही है। इसमें सबसे पहले जो दिया है मैदहा, ये उत्तर प्रदेश से है, लिखैया मिर्ज़ापुर से है, पैसरा बिहार से है, बीरभानपुर जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो इसका आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। एक तरफ हड़प्पाकालीन बस्ती दी गई है, दूसरा नदी दी गई है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, भोगवा, घाघर, रवि, सतलज। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घाघर नदी किनारे है, जो आपका लोथल है भोगवा नदी के किनारे है, और जो रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से मिले। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तरह से इसमें सब सही। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए हैं। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य अनेक स्थलों से ईंट के भट्टे, मनकी के कारखाने आदि
उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले। इस प्रकार इसमें चारों कथन सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? पहला है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा। तो आंसर है इसका धौलावीरा। जो धौलावीरा है ये आपका 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। मध्य नगर, निचला नगर और किला, ये 3 भागों में ये डिवाइडेड है। धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में इसका जो नगर का आकार है वो आयताकार है। हाथी दांत का बड़ा पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कालीबंगा में, लोथल में। ध्यान रखना, हाथी दांत का बड़ा पैमाना कहाँ मिला है? लोथल में, धौलावीरा में, बनावली में। तो इसका उत्तर है पैमाना लोथल में मिला है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, बी है हस्तिनापुर, सी है तक्षशिला, डी है कौशाम्बी। 1 है एनजी मजूमदार 1936 से 37 तक, जॉन मार्शल 13 से 34 तक, दयाराम साहनी 23 से 24 तक, बीबी लाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। उत्तर सी हो जाएगा। इसकी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है, हस्तिनापुर की बीबी लाल ने की है, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की है। आप इसको याद रख सकते हैं, इसको, उसके अलावा इसको याद रख सकते हैं और ये आपका जॉन मार्शल, तक्षशिला याद रख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन हो जाएगा। इनका क्रम बताना, तो क्रम इसमें क्या हो जाएगा? ये सभ्यताएं हैं, एज़टेक, माया, मुइश्का, इंका। इसको उत्तर से दक्षिण बताना था। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेजो अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, जो मेजो अमेरिका है, मेजो अमेरिका के उत्तरी भाग में, मेजो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तक क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेजो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज और सल्वाडोर तक है। और उसके बाद जो मुइश्का सभ्यता है ये कोलंबिया के पूर्वी भाग में, और इनका सभ्यता क्या है? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भाग के उत्तर में, क्विटो से लेकर सैंटियागो तक है। सबसे पहले सभ्यता आपके उत्तर में आ जाएगी एज़टेक सभ्यता, फिर उसके बाद माया सभ्यता, फिर मुइश्का सभ्यता और फिर आपकी इंका सभ्यता आ जाएगी। तो इस तरह से तीनों सभ्यताओं का क्रम आप देख सकते हैं। सबसे पहले एज़टेक सभ्यता, फिर उसके बाद माया सभ्यता, फिर उसके बाद मुइश्का सभ्यता, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंका सभ्यता। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में वैदिक काल शुरू हो जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वेद आपके कुल मिला के 4 होते हैं। वेद आपके 4 होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, सी और डी अथर्ववेद। तो इसमें सर्वाधिक जो प्राचीन है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन है वो आपका ऋग्वेद है। इसमें 2 सूची दी गई है, एक तरफ वेद दिया है, एक तरफ उसमें क्या मटेरियल लिखा गया है। तो ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। सामवेद संगीत से, अथर्ववेद जो है आपका तंत्र मंत्र में वशीकरण से। ऋग्वेद है तभी बताएं, स्रोतों का संकलन है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वृंदकारण्य उपनिषद, छंदोपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। इसका जो ये है कठोपनिषद में क्या है, ये संवाद दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात, जो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद का ये पार्ट है।
कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। उपदेश क्या दिया है? न इस आत्मा का कभी जन्म होता और न ही इसकी कभी मृत्यु होती, यह आजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि संस्कृत में लिखी गई। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत का एक भाग है। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में काम किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वासुकी हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में ध्यान रखेंगे जो पर्वत का नाम है मंदराचल पर्वत, तथा रस्सी के रूप में सांपों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? तो ये इसका संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 180 सूक्त, 10,505 ऋचाएँ, ईतरे और कौस्तिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें होता कहा जाता है। इसके द्वितीय, सप्तम, यही सबसे मंडल प्राचीन माने जाते हैं। सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम और दशम मंडल ये अर्वाचीन है, मतलब नवीनतम। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग बकरी के लिए हुआ है, गाय के लिए हुआ है, हाथी के लिए हुआ है, घोड़े के लिए हुआ है। तो आंसर सही है इसका गाय के लिए। वैदिक काल में गाय अघन्या का अर्थ है ना मारे जाने योग्य। हल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य आधाराय। गोपद ब्राह्मण है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, शतपथ, गोपद आदि उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मणों का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। तांडव, षड्विश, पंचविश तथा जैमिनी सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से और गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। 11वां प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? इसमें ये बहुत कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। अब आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वैद्य धर्म से। तो बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका जो उत्तर मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आया और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण से कर से छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख, अशोक का अभिलेख, इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगारी सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा, रूमिनदेही। तो इसका सही ऑप्शन है रूमिनदेही अभिलेख से पुष्टि होती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ,
सत्य, अहिंसा, करुणा। तो इसका सही आंसर है जो बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध, धम्म, संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया। ये त्रिपिटक हैं: विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? शतानीक, बोधि, उदयन, निचक्षु। ये गए थे उदयन के समय में। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में घोषिताराम विहार, तो घोषिताराम विहार कहाँ है? एक कौशाम्बी में किसने बनवाया? तो उदयन ने बनाया। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया? आनंद ने, कश्यप ने। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, उसे सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभक्त किया। आनंद ने धर्म पिटक की और उपाली ने विनय के प्रमाण माने जाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मिंडार के शासनकाल में। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ। द्वितीय संगीत मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई। और तृतीय संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिष्य ने की। चतुर्थ कनिष्क से समय हुई, कहाँ पर? कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता वशिष्ठ और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की प्रतिमा है ये सारनाथ में। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला का सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? रूपांतरित इसमें सुबोध थे। सुबोध अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये थे माध्यमिका के। माध्यमिका एक शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन जी की माध्यमिका कारिका, इसे सापेक्षवादी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उन पर निर्भर करती है। नागार्जुन ने प्रत्येक संपत्तिवाद को ही शून्यता कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर इसे चुनें। पहला ऑप्शन है बिहार पूजा का स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थल है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी, जो चैत्य है ये पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थल है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधियाँ बनाई जाती, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों की धारा से सुरक्षित रहता। चैत्य उपासना के केंद्र बन गया। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर? सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है?
राजगृह। राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बैभरा हिल्स पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में स्थित है। कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो स्थित था कहाँ पर? गुजरात में। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है। पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। सूची, ये कुछ सूची दोस्त मिलाना, एक तरफ आचार दिए हैं, एक तरफ उसमें सिद्धांत दिया। लकुलीश, नागार्जुन, भद्रवाह, घोषाल, अजीबक शून्य। नागार्जुन अगर देखा जाए तो नागार्जुन का शून्यवाद है, बी का 2 हो जाएगा। भद्रवाह जैन थे से संबंधित है, सी का 4 हो जाएगा। घोषाल आपके अजीबक हैं तो डी का हो जाएगा और ए का 3 हो जाएगा। 3 2 4 1। तो इस तरह से आप देखेंगे आपको बी सही हो जाएगा। ये बी सही है। लकुलीश, शून्यवाद, जैन, घोषाल। तो लकुलीश पाशुपत है, नागार्जुन शून्यवाद है, भद्रवाह जैन है। तो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके मिलते हैं। धन्यवाद।